इस्लाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? सब लोग मेरी कहानियाँ पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की ये कहानी भी बहुत मज़ेदार है। उम्मीद है आपको भी लाजमी पसंद आएगी। तो चलो बगैर कोई वक्त ज़ाये किए चलते हैं कहानी की तरफ। जब मैंने अपने मनगीत्र हिसन को बुस्तर वाला काम करने का बोला तो वो हैरान हुआ कि नजमा, हम शादी से पहले से सब नहीं कर सकते हैं। मेरे अंदर एक आग लग गई थी। मैंने उसको समझाया कि आगे जाके उसकी मुझसे ही शादी होनी है तो हम ये काम एहतियात से करेंगी, पर वो ना माना। मुझे इस पर शक हुआ कि वो कहीं और दिलचस्पी लेता होगा जिस भी मुझे से नहीं करना चाहता है। मैंने फिर इस सिलसिले में इससे बात न की। मेरी दोस्त कुछ दिन बाद मुझसे पूछने लगी कि क्या कुछ हुआ। मैंने उसे मायूसी से कहा कि वो नहीं मान रहा है। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि क्या पता वो कमज़ोर हो और शर्माता हो। मैंने उसकी बात सुनी और इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मजबूत मर्द है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी जो उसके ताकतूर होने का सबूत थी। पर वो मेरी बात न मानी और कहने लगी कि कोई भी मर्द अपनी मनगीत्र को इनकार नहीं कर सकता, ज़रूर कोई और चक्कर है शायद। उसे भी तुम इतनी पर कशिश नहीं लगती। मैं उसकी बात से राज़ी थी, क्योंकि अगर मीर एहसन भी लाजवाब होता तो वो मुझे कभी भी इनकार न करता। मेरी सहेली ने मुझे एक मशूर भी दिया था कि तुम किसी और लड़के को पालो और उसके साथ रहकर तुम पर कशिश हो सकती हो। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। मैं अब जब भी किसी तरवजजू लड़की को देखती तो मेरे अंदर एहसास कमतरी हो जाती थी कि काश मेरे पास भी ऐसा माल होता। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दफ़ा मैं अपने अबू के कहने पर अपनी ज़मीन में गई तो मुझे मेरे मामू नज़र आए, जो दूर खेतों में छपकर कुछ करने में मसरूफ़ थे। पहले तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि मेरे अबू की ज़मीन पर ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपने मामू को देखने का सोचा कि अगर उनका देख लूँगी तो अपने मनगीत्र का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप पर ही जाता है। मैं यही सोचकर छपकर उनके पीछे खड़ी हो गई और देख के हैरान होने लगी थी। ये हरकत मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा की थी। मीर अव्वल किया था कि काश उनकी जगह मेरा मनगीत्र होता तो मैं इससे चिपक जाती और अपनी हर ख्वाहिश पूरी करती। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी न थी। मैं वापस घर आ गई। मेरे मामू अचानक से मेरे घर ज्यादा आने लगे थे। मैंने नोट किया, पर इसे एक मामूली बात समझा। कुछ दिनों के बाद मुझे अम्मी ने बताया कि मामू अब हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मनगीतर भी दूसरी शहर चला गया है, इसलिए वो अकेले नहीं रह सकते। हमने मामू को ऊपर एक खाली रूम दे दिया था। मेरी उम्मी भी काफी खुश थी कि अब रौनक लगी रहेगी, पर मेरे मामू से इतनी नहीं बनती थी, जबकि मेरी बहन भी खुश थी। मैं अपने मामू को जी भर कर देखती थी। वो बहुत जवान थे। उनका बस एक ही बेटा था। अब की बीवी का इंतकाल तब ही हो गया था जब मैं 5 साल की थी। मेरी उम्मी और मेरी ममानी की कभी भी नहीं बनी थी। मेरी उम्मी अकलौती बहन थी, जिसकी वजह से वो मेरे मामू का हर चीज़ में साथ देती थी। मुझे काफ़ी हैरानी होती कि भाई बहन में इतना अलगाव नहीं होना चाहिए,